अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीखेंगे कि हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज कैसे सेट करें। ये हमारे पास एक नॉर्मल इमेज बैकग्राउंड में है, हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर कोई दूसरी इमेज सेट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको जो आखिर से पहला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दो बॉक्स की तरह बने हुए हैं, उसको आप पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप ये फ्रॉम गैलरी, इसके अंदर आप इमेज में जाएंगे तो इमेज के अंदर भी बहुत सारे इसमें बैकग्राउंड दिए हुए हैं। तो आप चाहे तो इसमें से कोई ले सकते हैं, और अगर आपको इसमें से नहीं लेना है, आपको गैलरी में से लेना है, तो आप गैलरी में से भी फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाएं। और यहाँ पर आने के बाद आप जो भी इमेज चाहें वो इमेज अपने हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ भी आपने इमेज रखा है आप उसको यहाँ पर फाइल के अंदर ले लें। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह की इमेज एक ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। तो अब इसमें आप अगर कलर करने का, तो अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, सिंपल वाइट या कोई कलर, तो आप यहाँ से कलर करके कलर में से कोई भी कलर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। या आपको ट्रांसपेरेंट मतलब पीएनजी फाइल वगैरह बनानी है तो उसके लिए आप इसको करते हैं। तो उसके बाद इसमें करने के बाद आप भी आपका बैकग्राउंड मतलब रिमूव रहेगा, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस तरह से कर सकते हैं। आपको साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप जितना चाहे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये ऊपर जो टू नॉट रिक्रॉप दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं इसमें आप साइज़ छोटी बड़ी करते हैं तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन डू नॉट क्रॉप को ऑन कर देंगे तो आपकी उसी इमेज को वो उसी साइज़ में छोटी बड़ी कर देगा, वो क्रॉप नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तो वो इमेज को क्रॉप कर देगा। इसी तरह से ये हमने सब देख लिया। उसके बाद का जो ऑप्शन है, जो आखिर का ऑप्शन है, इसके अंदर आप थोड़ी सी मतलब इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे रोटेट वगैरह करना है तो आपको रोटेट वगैरह, या आपको इस तरह से रखना है तो आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहें इसके अंदर थोड़ी बहुत डिज़ाइन करके रख सकते हैं। या आप और आगे कुछ और करना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी देखिए इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब ये बैकग्राउंड में आप जो भी एडिट करना, कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर वगैरह करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इसके ज़रिए आप आसानी के साथ उसके अंदर कोई भी तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। ये थी हमारी मुख्तसर सी क्लास, इसमें हमने देखा कि बैकग्राउंड वगैरह कैसे ऐड किया जाए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद और सीखने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।